श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन और श्री राधा कृष्ण के अंग से ही गंगा का प्रादुर्भाव। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, यह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है। ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। पर ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ है। ये परम साध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य हैं, जिनमें वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्न में भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके तारुण्य के में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी है। गढ़स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां रची गई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के समान मोतियों की स्वच्छ माला नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं। श्रीफल के आकार वाले दो उरोज विराजित है। श्री भूपद्म की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण है। रत्न में पादुकाओं से शोभा पाने वाले इन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरणों में लालिमा आ गई है। देवता सिद्ध और मुनीन्द्र अर्घ्य दे लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल है। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्राह्मण इसी ध्यान से तीन मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। उपासना, पाद अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप दीप नैवेद्य, तांबुल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्ति पूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर इनकी स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, देवेश, लक्ष्मीकांत जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिरसंगनी भगवती गंगा के पापहारी एवं पुण्यप्रद स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पाप ध्वंसक पुण्यदायी स्तोत्र कहता हूँ। श्री
गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर जो श्री गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है तथा जो श्री राधा के अंग द्रव से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा है था। अनेक गोप और गोपियां विराजमान थी। उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जिनसे गोलोक भली भांति आच्छादित है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 60 लाख योजन चौड़ी और इससे चौगुने विस्तार से वैकुंठ में विराजती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 30 लाख योजन चौड़ी और इससे 5 गुना विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली हुई हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में छाई हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुने दैर्घ्य से फैले रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्यलोक में आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे 10 गुनी है। यूं जो तपोलोक में आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर जनलोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 लाख योजन लंबी और उससे पंचगुनी चौड़ी होकर महरलोक में आवृत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 100 योजन लंबी और 10,000 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भगवती भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 कोस विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सत्य युग में दूध के समान, त्रेता युग में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान तथा कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती हैं, एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण इस प्रकार 21 पदों में गंगा की स्तुति कही गई है। इस उत्तम स्तोत्र के पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा की भक्ति भाव के साथ पूजा करके यह स्तोत्र पढ़ता है, वह निस्संदेह
अश्वमेघ यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान हो जाता है, स्त्रीहीन को स्त्री मिल जाती है, रोगी व्याधि से छूट जाता है तथा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के समस्त बंधन कट जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है। इतना ही नहीं, किंतु छिपी हुई कीर्ति वाले का जगत में उत्तम यश फैल जाता है तथा मूर्ख के हृदय में विचारने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातः काल उठकर उस इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर बुरे स्वप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। साथ ही वह गंगा में स्नान के फल का भागी हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजा भागीरथ इस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जल कर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए। भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है, अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं। यूं गंगा का संपूर्ण उत्तम उपाख्यान कह दिया। यह पुण्यदायी उपाख्यान मोक्ष का अचूक साधन है। अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान, भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथा गंगा कैसे प्रकट हुई? प्रभु, इनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर में के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्म भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पाद, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से अप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया।
भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जल में हो गए हैं। यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभिष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति में हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। तब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मुने मनु मुनि मानव तथा अगणित वैष्णव जन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु, वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। विधाता ब्रह्मन, तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्घृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से यह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। जिस मंत्र से पापी जन मुझ से विमुख हो सकते हैं उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, सहस्त्रों में कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक मिल जाए तो उसके प्रति गोप्य मंत्र का भी उद्घाटन कर देना। मेरे मंत्रों के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाम में पहुंचेंगे। यदि मेरे तंत्र शास्त्रों का उद्घाटन नहीं हो सकेगा तो किसी को भी गोलोक में रहने की सुविधा नहीं मिल सकेगी। संपूर्ण ब्रह्मांड निष्फल हो जाएगा। पर यह ठीक नहीं है। इसीलिए तुम प्रत्येक सृष्टि में 5 प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करो। इससे कितने पुरुष धरातल पर रहेंगे और बहुतों को स्वर्ग में भी स्थान मिल जाएगा। यदि शंकर देव सभा में ऐसा करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए वे वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा, यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह काल सूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्राह्मण, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात परब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही।
वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान शंकर ने मुक्ति द्वीप अर्थात मुक्ति को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग में तुम्हें सुना चुका। यह सब के लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यों भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। अध्याय 12 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राधा जी का गंगा पर रोष। श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब। श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना। जलाभाव से पीड़ित देवताओं को गोलोक में जाना। ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना और गंगा का प्रकट होना। देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से वैकुंठ में चली जाएंगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेंगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रियसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडलू में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण की प्रियसी भी हो चुकी हैं। ओहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था। तपाए हुए स्वर्ण सदृश श्री विग्रह की आभा थी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने
मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था। ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों गढ़ स्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं हुई थी। नीचे उनका अधर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो दोपहरिया का विकसित फूल हो। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। विशुद्ध दो चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। निर्निमेष नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नता पूर्वक निरंतर पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप से भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकायमान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थीं। राधा की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी। अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मत वाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित दो दिव्य चिन्ह में पीतांबर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्घ्य से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वे वहां पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंदु से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनकी सीमंत का उनके सीमंत का निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। उन अपनी सुंदर अलकावली को कपाती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त होंठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्न में सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी श्री राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से सकुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी। अपने हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उन डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया। इस प्रकार सर्वेश्वर
श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा स्थिर चित्त हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हैं। उनका रूप परम मनोहर है, वे देखने में बड़ी सुखप्रद है। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अंतर रहित हैं। उन्हें शुभा, सुभद्रा और सुभगा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज, अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्वल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती है। सखियों का दिया हुआ सुलभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई ही अखिल जगत की जननी है। उनकी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रासेश्वरी श्री राधा की उस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त न हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करने करती रहीं। मुने, इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनके नम्रता उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश्वर, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश में क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महानदी के रूप में परिणित हो गई। सत्कीर्ति स्वरूपिणी आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी यह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस से उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, स्वर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल
लहलहाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा, वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। इस तेजोमयी प्रभा को आपने विराजमान करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा तपस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभो, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणत हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभो, उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण से में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ देवी भक्तों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टि गोचर हुए थे। उस समय क्षमा अत्यंत अपना शरीर उस समय क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई थी। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन कर दिया। उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभो, इतनी कुछ बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदर देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रत्न कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा उस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन दल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर उनके चरण कमल में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ लोक तथा ब्रह्म लोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं था। फिर वह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में गए। उस समय उनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं।
वर देना उन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। उन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप से प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्येश, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि देवताओं समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल उनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा उनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान वे चबा रहे थे। उस अवसर पर ये देवादिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से उनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी न रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभिष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानंद ब्रह्मा से निवेदित किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा के एक समान थी। सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणत सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियां सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप, निराकार और साकार, ब्रह्मा को दृष्टि गोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। उन उसके इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिखाई दिए। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है और कौन पुरुष के वेश में, विधाता इस रहस्य को समझ न सके।
तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्ष स्थल पर बिठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड के झुंड गोपियां उनकी शोभा बढ़ा रही है। फिर उन ब्रह्मा प्रभुति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यूं यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छुपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजित हैं, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानंद ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तुवन किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से समुत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर यह द्रव्य रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से समुत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का अभ्यास करके उपासना करें। इसके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फल स्वरूप वैकुंठ वेंकुटाधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इसके प्रतिपति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेंगी और वहां भगवान के अंश सार समुद्र को इनका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। नारद, ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहीं विराजमान हो गई। सब लोगों ने उसका सम्मान किया। फिर जल स्वरूप गंगा ने उसकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने
गंगा के उस जल को अपने कमंडलू में रख लिया। भगवान शंकर ने उसे उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमलोद्भव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित थे। गंगा ने उन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नियां हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित साम्यक बातें बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। ध्यान आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलारुण में डूब गया है। विविध ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन, केवल वैकुंठ को छोड़कर और सब का सब जलमग्न है। तुम जाकर पुनः ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहां जाएंगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मादि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया है। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परमाराध्या राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहां से चलकर यत्न पूर्वक पुनः सृष्टि सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उसने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमल से गंगा प्रकट हुई, इसीलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्राह्मण इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुनः तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? नारद ने कहा, भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन बनाने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के वैकुंठ को जाने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृतांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला है। इसे कृपया सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा वैकुंठ में चली गई, तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही वैकुंठ पहुंचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य स्वरूपिणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य
यौवन से संपन्न होने के कारण इसका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुभ एवं सत्व स्वरूपिणी इस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। यह वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी। वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ वह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृतांत जानने के लिए वहां विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमल के नखाग्र से उसे बाहर निकाल दिया। तब मैंने उसे राधा की पूजा के मंत्र याद कराए। इसके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण कराया। तदंतर राधा और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर उसे साथ लेकर वहां आया। प्रभु आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों के में रत्न माना जाता है। जिनसे सत असत को का पूर्ण ज्ञान है जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है, वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री कृष्ण ही इस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री हरि के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से तो वे स्वयं रहीं और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती हैं, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। मुने, इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहां से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमल को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी, वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। क्यों? भगवान के चरण कमल से प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती ने मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। मुने, इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रियसी पत्नियां कही गई हैं। अध्याय 13-14 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी?
इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? उस इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रह हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और वह और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चुंगल में फंस गई? संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, दक्ष सावणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावरणी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर ये वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सारवणी के पुत्र धर्म सारवणी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देवा देव सावरणी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सारणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावरणी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसने उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान से चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु यह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानो स्वभाव ही बन गया था। ये वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया, राजन तेरी श्री नष्ट हो जाए। भक्त पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सब को अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, स्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ। देवों देवों में अखिल जगत का कर्ता भरता हूँ। मैं ही
ब्रह्म रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे अभिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश्वर भगवान शंकर सत्य पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भगत आत्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। भ्रमण, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहे तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्ति पूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहां पहुंचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप परात पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्री हरि रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेघ के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह चार भुजाओं से सुशोभित था और चार भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदनों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीतांबर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबुल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरे हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुख में आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया, तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर और मधुर वचन कहा। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ। तब यह तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्म ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। ये जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं।
भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय एवं मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की जीवन चर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो चुकी है। इस उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया, 21 युग समाप्त हो गए। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। इस समय रथध्वज के दो पुत्र हैं। इन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ में नहीं है, एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभु, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः वह अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतःपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम में की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। अध्याय 15 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम